ब्रह्मांड एक अव्यवस्थित स्टू है जो आनंद से फूला हुआ है, जैसे कि कैफीन एक्सटेसी पर्टी गुब्बारा। बंदर से मानव तक चढ़ाई धीमी थी, दिमाग बड़ा हो रहा था, अहंकार बढ़ने लगा। वसंत में फूलों की तरह संस्कृतियां खिली, प्रत्येक के पास अपना गाना था। नमस्ते दोस्तों, मैंने इस असाधारण नाटक को देखने के लिए 2-3 दिनों से लंदन में बिताए हैं। इसे हेडस्टाउन कहा जाता है। यह सदियों से प्रभावित होने वाली ऑनरफियस और यूरिडिस की पौराणिक कथा पर आधारित है, जो सदियों से प्रचलित है। यह प्यार की शक्ति को बयां करता है, हानि का दर्द और मानव की इच्छा की भाग्य और मौत को ताक पर रखने की। और मुझे नाटक बहुत पसंद आया। मैं सोचने लगा, आपको पता है हम बड़े धमाके से हेडस्टाउन तक कैसे पहुंचते हैं? तब मैंने कुछ अजीब काम किया। मैं जेमिनी पर गया और मैंने एआई से कहा कि वह मेरे अनुभव का एक पैरोडी बनाए। उसने मेरी बात समझी और समझावटी एक पैरोडी बनाई, और मैं इसे आपको पढ़ने के लिए ले जा रहा हूं। जहां उबाऊपन शासित था, वहां एक दिवसीयता गुस्से से गड़बड़ हो गई है। यह अस्तित्व बेकार है। फिर एक ब्रह्मांडिक हिक्कप के दौरान यह एक बड़ी धमाका गंदा और महान हो जाता है, जैसे एक बच्चे को रेत के माध्यम से फेंका जाता है। ब्रह्मांड एक अव्यवस्थित स्टू है जो आनंद से फूला हुआ है, जैसे कि कैफीन एक्सटेसी पर्टी गुब्बारा। तारे पहले पार्टी के मेहमानों ने जलाए और चमको छोटे थर्मोन्यूक्लियर तारा अपने आगीवाहक पेटों से लिए ग्रह रूप लेते हैं, जबकि धूल ब्रह्मांडिक तूफान में बैठ जाती है, एक नीला मार्बल। यहाँ ब्रह्मांड की अव्यवस्थितता और चमक द्वारा व्याप्त होने वाले आनंद का वर्णन किया गया है। नीले रंग की मार्बल पृथ्वी अंतरिक्ष में जलोढ़ जैसी ओआसिस की तरह शरारती जोकर ने पार्टी में धमाल मचा दिया, समुद्रों में उबलती हुई और हरे भरे रंगों वाली बातों में बुलबुला रही, गूदेदार सूप से तैयार होकर तैरती चीजों तक। विकास स्विंग, झुंड में डायनासोर को चलाना, फिर उन्हें गाना गाना। ठीक है, शायद नहीं गाएं, लेकिन आप समझ गए होंगे। बंदर से मानव तक चढ़ाई धीमी थी, दिमाग बड़ा हो रहा था, अहंकार बढ़ने लगा। यहाँ शब्द गिनती बढ़ गई है। हम गुफाओं पर चित्रित करते थे, आग के द्वारा कहानियां सुनाते थे, इच्छा द्वारा प्रेरित एक अव्यवस्थित भावनाएं। वसंत में फूलों की तरह संस्कृतियां खिली, प्रत्येक के पास अपना गाना था, अपने तरीके से स्विंग करने का। संगीत शब्दों से परे एक भाषा है जो हवा में उड़ती है। हम उस भावनाओं को नहीं सह सकते थे। कविता ने बोली हुई रहस्यों को, दर्शन ने उन्हें पीटा, वह बहुत दुखी हुई। विज्ञान रहस्यों को सुलझाया, हम सोचते थे कहानियां। हम सोचते रहे और सोचते रहे कि अटूट कहानियों के बारे में निरंतर सोचते रहना। हमने बनाया, हमने खोज की, तारों की ओर हाथ बढ़ाते हुए ताराक जीवों ने अपने घावों का इलाज किया। अब दूरबीनें आकाशीय पर्दे को छेदती हैं, जहां हमारी उत्पत्ति की खोज होती है, जहां नृत्य पहली बार बनाया गया था। हम ब्रह्मांड की ओर टकटकी देखते हैं, चमकदार दर्पण धूल को प्रतिबिंबित करते हैं। हमारी अपनी आंतरिक रोशनी के बारे में, बड़े बैंग के महान डकार के लिए एक गिलास उठाएं। हम तारागण करते हैं और हम कहानियां सुनाते हैं। चुप्पी के जहां भी भारी होती है, हम ब्रह्मांडिक विचार के बाद अपना रास्ता खोजते हैं और नई दिशा में आगे बढ़ते हैं। ये हमारी कहानी है, एक प्रोडी ग्रैंड जो सृजन मिथकों की डिजिटल हाथ द्वारा बताई गई है। याद रखें प्रिय पाठक, हंसी और खारी के साथ हम खुद को खोजते हैं और अनुभव करते हैं। एक सितारों से भरी हुई समय, आमीन। ये समय अद्वितीय और चमकीला होता है। तो यही है कि मैं कैसे पहुंचा और अपने सृजन की शुरुआत से हेडस्टाउन तक यात्रा की। मैंने इस सफर को आनंदित और उपयोगी पाया।
जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये अद्वितीय और यादगार अनुभव था।